अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं नुमान खोखर यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो डॉन ऑफ पाकिस्तान में अच्छू शीदी किस्त नंबर 3 पेश की जा रही है, जिसमें बहुत सनसनीखेज वाक़यात हैं। इसमें एसएसपी के बच्चों के अगवा का वाक़या भी है। तमाम तफसीलात जानने के लिए पूरी वीडियो देखें। सन 2018 में अखबार में इनके बारे में किस्तवार प्रोग्राम शाया किया गया था। ये तमाम मालूमात अखबार से लेकर ही आपकी खिदमत में पेश की जा रही हैं। किस्त नंबर 1 और 2 का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में डॉन ऑफ पाकिस्तान का फोल्डर है, जिसमें अच्छू शीदी की बकाया अक़सात मौजूद हैं। मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में डॉन ऑफ लाहौर, डॉन ऑफ पंजाब, डिफरेंट सिटी डॉन्स और डॉन ऑफ पाकिस्तान का फोल्डर भी है, जिसमें 45 से ज़ायद मशहूर डॉन्स की लाइफ स्टोरीज़ हैं। किसी भी दोस्त को किसी भी शहर या गांव के मशहूर डॉन के बारे में मुकम्मल और दुरुस्त मालूमात हों तो वो कमेंट बॉक्स में अपना व्हाट्सएप नंबर शेयर कर दे, मैं उससे रब्ता कर लूँगा। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरा चैनल नुमान खोखर सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल का बटन दबा दें ताकि आपको नई आने वाली वीडियोज़ मिलती रहें। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। अच्छू और शीदी गैंग हुसैनी के सर पर पहुंची तो वो बेहोश पड़ा था। इस लड़ाई में 2 लोग बारला गैंग के भी काम आए, लेकिन वो अहम लोग ना थे। चुनाचे बारलों ने तीनों लाशों को वहां ही दरियाबुर्द किया और हुसैनी आलमपुरिया को बेहोशी की हालत में ट्राली में डालकर इस जगह से दूर दरिया के पास ले गए। वहां उन्होंने हुसैनी आलमपुरिया के बेहोशी की हालत में टुकड़े करना शुरू कर दिए। उन्होंने हुसैनी आलमपुरिया को जिंदा ही काट डाला और इसके टुकड़े दरिया में फेंक दिए। इसकी लाश फिर कभी न मिल सकी। इस लड़ाई में बारलों में से गुलाम हुसैन भी कत्ल हुआ, जो अच्छू और शीदी का चचा था। इस वाक़े ने अच्छू और शीदी की दहशत को इतना बढ़ा दिया कि पूरा लाहौर इनके नाम से गूंज उठा। अब सियासी शख्सियात जिनकी दुश्मनियां चल रही थीं, वो इन दोनों भाइयों से मुकम्मल राब्ते में आ चुके थे और ये दोनों इनके भरपूर काम करने लगे। असलहा इनके पास वाफर पहुंच चुका था। इस वक्त G3 और क्लैशनकोफ तो खैर इनके पास आ ही चुकी थी। मज़ीद जदीद असला, ग्रेनेड्स वगैरह भी हासिल कर चुके थे। दूसरी जानिब यूनस, जो अच्छू और शीदी के वालिद इल्मदीन के कत्ल का अहम किरदार था, उसका एक और भतीजा जिसका नाम बग्गन था और वो इसी अनवर का भाई था जिसकी टांगें तोड़ दी गई थीं। बग्गन मोहम्मद हुसैन आलमपुरिया के कत्ल का शहादती बन गया कि कोई और गवाही देने को तैयार नहीं था। बग्गन ने ही इस केस की पैरवी शुरू कर दी। बग्गन एक जानिब पुलिस की नौकरी कर रहा था, जबकि दूसरी जानिब मुकदमा भी लड़ रहा था। तीसरी जानिब इसने यूनस गैंग को यूनस के बेटे तुफैल के साथ मिलकर दोबारा इकट्ठा करना शुरू कर दिया। बग्गन ने दोबारा 15 लोगों का गैंग तैयार किया और यूनस की अदम मौजूदगी में दोबारा मुत्तहिद होना शुरू हो गए। अब उन्होंने अच्छू शीदी और बाला गाड़ी की ताक लगाना शुरू कर दी, लेकिन बारला गैंग इस कदर ताकतवर हो चुका था कि वो पकड़ाई नहीं देता था। एक तरफ अच्छू और शीदी ने अपने दुश्मनों के डेरे पर कब्जा किया हुआ था, तो दूसरी तरफ इलाके पर नज़र रखने के लिए उन्होंने लोगों को मुखबर के तौर पर छोड़ रखा था, जो उन्हें दुश्मनों की पल पल की खबरें देते थे। एवान ढाईवाला के साथ वाले गांव के कुछ लोग बाला गैंग से मिले हुए थे। एक रोज़ वो अच्छू शीदी के मुखालिफ ग्रुप के पास आए और कहने लगे कि अच्छू ट्यूबवेल पर अकेला नहा रहा है। ये ट्यूबवेल इस डेरे और एवान ढाईवाला के दरमियान वाक़या था। चुनाचा यूनस ग्रुप के 15-16 लोग इकट्ठे होकर इस ट्यूबवेल की जानिब बग्गन की कमांड में चल पड़े। उन्होंने इतना तकल्लुफ़ ना किया कि इस खबर की तस्दीक ही कर लेते। यूनस गैंग में ख़ास लोग बग्गन, यूनस का बेटा तुफैल और पप, जो कि यूनस की बीवी का भांजा था, ट्यूबवेल की जानिब चल पड़े। बाकी लोग जो इनके साथ थे इधर उधर से शामिल हुए।
अच्छू वाकई वहां पर अकेला था, लेकिन इसे मालूम था कि गेम क्या होने जा रही है। जैसे ही यूनुस गैंग ट्यूबवेल की जानिब चली, दूसरी तरफ से शीदी, बाला गाड़ी, ताओ गाड़ी और बासु अराई वगैरह 8-10 लोग जदीद तरीन असलहा से लैस होकर ट्यूबवेल की जानिब निकल खड़े हुए। जैसे ही यूनुस गैंग ट्यूबवेल पर पहुंची, दूसरी तरफ से बारला गैंग भी पहुंच गए और उन्होंने यूनुस गैंग पर फायर खोल दिया। यूनुस गैंग तो अच्छू को अकेला घेरने गए थे, लेकिन वहां तो पूरा बारला गैंग मौजूद था। चुनाचा बग्गन के साथ आने वाले लोग घबराकर पीछे हटना शुरू हो गए। बग्गन के साथ आने वाले इस गैर मुतवक्का सूरत हाल के लिए तैयार नहीं थे, यूं वो भाग खड़े हुए। जबकि इसी असना में बग्गन को टांग की पिंडली पर स्टेन गन की गोली लग गई। अब यूनुस गैंग के सिर्फ 3 लोग रह गए, जिनमें बग्गन, तुफैल और पप थे। ये तीनों दिलेरी से जवाबी फायरिंग करते हुए आहिस्ता आहिस्ता पीछे हटने लगे। बग्गन को फायर लगा तो वो मूंजी की फसल में बैठ गया और बाकी लोगों को कहा कि तुम निकलो। बग्गन अक्सर अपने गले में डब्बियों वाला मफलर डालता था। ये इस वक्त नए आए थे, चुनांचे उसने वही मफलर अपनी पिंडली पर बांध लिया। बारला गैंग को मालूम ना हो सका कि एक बंदा मूंजी में बैठ गया है। बाकी वो लोग इन पर इसी तरफ फायरिंग करते हुए एक घाटी में उतर गए, जबकि बग्गन की तरफ से फायरिंग वक्ती तौर पर ख़त्म हो गई थी। इसीलिए बारला गैंग समझा कि सब लोग घाटी में उतर गए हैं। बग्गन के पास 2 नाली बंदूक थी। बारलों के साथ जो शख्स आगे था, इसे अचानक खून की लकीर इस मुंजी की जानिब जाती दिखाई दी, तो इसने बारलों को रोक लिया और दीगर लोगों को इशारा किया कि इस तरफ जख्मी बंदा मौजूद है, लिहाजा ध्यान से इसके गिर्द घेरा डाला जाए। अगर वो बंदा इशारा ना करता तो यकीनी तौर पर बारला गैंग आगे निकल जाता और पीछे से 2 नाली बंदूक से बग्गन इन पर हमला करके नुकसान पहुंचा सकता था। लेकिन बारला गैंग की किस्मत ने एक बार फिर उनका साथ दिया और उन्हें बर वक्त जख्मी शख्स के बारे में पता चल गया। दूसरी तरफ तुफैल और पप घाटी में जाकर खड़े हो गए कि जैसे ही कोई नीचे आएगा वो इसे मार डालेंगे। लेकिन बारले बग्गन के गिर्द घेरा तंग करने लगे। इसी इसना में कुछ लोग घाटी में उतरने की कोशिश करने लगे तो तुफैल वगैरह ने इन पर फायर किया, लेकिन फायर ना चल सका और गोली मिस हो गई। बारला गैंग के पास जदीद असलहा था, तो उन्होंने घाटी में मौजूद दोनों पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। तुफैल और पप ने जब देखा कि मामला इनके बस में नहीं रहा, तो वो भाग खड़े हुए और ऊंची फसल में जाकर निकल गए। अच्छू और शीदी बग्गन के सर पर जा पहुंचे। बग्गन शदीद तकलीफ में था, क्योंकि गोली ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया था और वह बंदूक उठाने के काबिल भी ना था। चुनाचे बारलों ने उसे चारों जानिब से घेर लिया। अच्छू और शीदी ने इसके सर के ऊपर क्लैशनकोफ की नाली रखकर गोली मार दी और इसकी लाश ट्रैक्टर ट्राली में रखकर दरिया की जानिब ले गए और लाश को दरिया बुर्द कर दिया। यूं बग्गन जो यूनुस गैंग को इकट्ठा कर रहा था, अपने अंजाम को पहुंच गया। इस तरह के वाक़यात ने अच्छू और शीदी को जराइम की दुनिया में मज़ीद आगे बढ़ने में मदद दी। अच्छू और शीदी का नाम ही किसी के लिए काफ़ी था। अच्छू और शीदी ने इन दुश्मनियों के साथ साथ डाके डालने और भत्ता लेना भी शुरू कर दिया था। वो किसी को भी पैगाम भिजवाते और जितने पैसे मांगते वो इनके हुक्म की तामील करता। एक वक्त ऐसा भी आया कि लाहौर का कोई ऐसा कारोबारी शख्स ना था जिससे वो भत्ता ना लेते। जबकि डाके सिर्फ लोगों तक ही महदूद ना थे, उन्होंने बैंक भी लूटना शुरू कर दिए थे, जिनका आगे चलकर जिक्र किया जाएगा। इस सवाल पर कि इस कदर कत्लो गारत पर पुलिस खामोश क्यों रही, एवान ढाईवाला इस वक्त बहुत ज़्यादा वीरानी का मंजर पेश करता था, जहां ये लोग पनाह गुज़ीन थे। पुलिस 8-10 किलोमीटर दूर से ही दिखाई दे जाती थी और ये लोग वहां से निकल जाते थे।
दूसरी तरफ पुलिस के पास नफरी तो बहुत थी, जबकि असलहा पुराना था, जबकि बारला गैंग जदीद असले से लैस था। इसलिए पुलिस भी कार्रवाई डालकर वापस आ जाती थी कि कौन इनके मुकाबिल आए। दूसरी तरफ शेख रहील असगर और सफदर दयाल इस वक्त का MNA का इन दोनों के सर पर हाथ था। पुलिस इस वजह से भी कागजी कार्रवाई तक महदूद रहती। अच्छू और शीदी पर जब कत्ल के मुकदमात ज़्यादा होने लगे तो इनमें से एक भाई सरेंडर कर देता। जैसा कि शीदी 2 बार पुलिस के सामने पेश हुआ, लेकिन सबूतों और शहादतों के ना होने से वो बरी हो जाता। ये गैंग इस कदर ताकतवर हो चुका था जिनकी दहशत और खौफ की वजह से कोई इनके खिलाफ गवाही नहीं देता था। इनके जोर का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि एक SSP राना मकबूल थे, जिन्होंने इनके गैंग का एक बंदा पकड़ लिया था। दोनों भाइयों ने अगली सुबह राना मकबूल के बच्चे स्कूल से अगवा कर लिए, जिसकी वजह से मजबूरन उन्हें वो बंदा छोड़ना पड़ा। भत्ता लेने के हवाले से एक मशहूर वाक़या है जिसकी गूंज आज तक सुनाई देती है। वो है बत्ती चौक पर वाक़या शजान फैक्ट्री के मालिक से 5 लाख भत्ता लेने का। इसने पैसे देने से इनकार कर दिया और उन्हें पहली बार कहीं से भत्ता देने से इनकार हुआ था। दोनों भाइयों के लिए ये गैर मुतवक्का सूरत हाल थी। किस्त नंबर 4 में आप इससे आगे के वाक़यात जान सकेंगे जिन्होंने इनकी दहशत और खौफ लाहौर समेत पूरे पंजाब में कर दी थी। मेरी वालिदैन से गुजारिश है कि अपने बच्चों की तालीम और तरबियत पर ख़ास तवज्जो दें और उन पर कड़ी निगाह रखें ताकि वो अच्छे इंसान बन सकें और मुल्क पाकिस्तान की तरक्की में अपना अहम किरदार अदा कर सकें। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मेरा चैनल नुमान खोखर सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा और बेल का बटन दबाएं ताकि आपको नई आने वाली वीडियोस मिल सकें। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।